के स्टूडेंट हैं और जो आरपीएससी साइंस सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। तो इसमें आज हमारा जो पार्ट है रक्त के अंदर वो है प्लेटलेट। प्लेट जो लेट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात प्लेट जो लेट्स होती है वो क्या है प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका निर्माण किससे होता है? निर्माण इसका होता है मेगा कैरियोसाइट कोशिका से। मेगा कैरियोसाइट, जो मेगा कैरियोसाइट कोशिका है, कोशिका द्वारा। बिल्कुल इसमें ज्यादा है नहीं, 2-3 लाइन है, जैसे प्लेट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्लेट्स का निर्माण है वो मेगा कैरियोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। फिर क्या होता है कि जो नॉन मेमल्स होते हैं यानी अस्थनी जो होते हैं, नॉन मेमल्स जो होते हैं, नॉन मेमल्स में इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ध्यान रखें इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे आरबीसी का नाम मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट जो होते हैं नॉन मेमल्स उसमें इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका निर्माण मेगा कैरियोसाइट कोशिका से होता है। जैसे आरबीसी का निर्माण माइलोब्लास्ट से होता है, डब्ल्यूबीसी का माइलोसाइट से होता है, तो इसका निर्माण होता है मेगा कैरियोसाइट कोशिका से। और अस्थनि में इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फिर क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता यह केंद्रक विहीन होती है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता तथा अनियमित आकार की। तो यह ध्यान रखें, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह जो है वो अनियमित आकार की होती है। तो यह प्लेटलेट में है। इसका जो है वो जीवन काल लाइफ टाइम है वो 2 से 4 डेज होता। 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है इसके अंदर होती है। जैसे प्रश्न आ जाए प्लेटलेट के बारे में लिखिए तो ये तमाम फैक्ट आपके काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है ये जो पॉइंट है, मेगा कैरियोसाइट, थ्रोम्बोसाइट केंद्रक विहीन होती है, अनियमित आकार की होती है। लेकिन ध्यान रखना आरबीसी है वो केंद्रक विहीन जरूर होती है लेकिन गोल होती है, डिस्क नुमा होती है, द्विअवतल होती है। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन, मात्रा 2 से 4 लाख प्रति घन mm के अंदर इसकी होती है। यह प्लेटलेट के अंदर है। और इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन है यानी हम कहें संगठन, इसमें क्या पाया जाता है 15% तो प्यारे बच्चों इसके अंदर वसा पाई जाती है, प्लस 50% इसमें थ्रोम्बोसाइनिन पाया जाता है, यानी हम कहें थ्रोम्बोस्थिनीन पाया जाता है। तो पेपर सेटर को पता होता है कि हमें पता है प्लेटलेट है वो रक्त के निर्माण में काम आती है, रक्त का थक्का बनाने में। ये जनरल साइंस का प्रश्न है। जब आप साइंस का एग्जाम दे रहे हो तब वो यह प्रश्न उठाता है कि प्लेटलेट में क्या पाया जाता है, 50% वसा और 15% वसा और 50% थ्रोम्बोस्थिनीन पाया जाता है। और इनको मेगा कैरियोसाइट से इसका निर्माण होता है। यूजेज सब जानते हैं, तो नॉर्मल है इसका रक्त का थक्का बनाने में। तो प्लेटलेट का जो आप है वो कार्य लिख सकते हैं, इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। तो लिखिए कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना, अर्थात रक्त जो ब्लड होता है रक्त का थक्का बनाना। यह इसका फैक्ट हो गया। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इसका क्या होता है, वर्क होता है। बस प्लेटलेट के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न रक्त के कार्य। तो यह ध्यान रखें रक्त के कार्य 12th के अंदर बहुत बार 2 नंबर का प्रश्न आता है। आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। रक्त का थक्का यानी रक्त के कार्य, वर्क ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। देखिए सबसे पहला
जो काम होता है वो होता है परिवहन का। परिवहन का, अब परिवहन का क्या करते हैं, यानी हमारे शरीर में O2, CO2 गैस से हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, पचित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। नंबर पहला पॉइंट जो कंसेप्ट के अंदर हम कहें कि हेडलाइंस हो गई परिवहन का, जिस प्रकार बसें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो रक्त भी क्या करता है, इन तमाम पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लसिका का निर्माण। लसिका का निर्माण। और तीसरा जो हमारे पास में जो आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, वो होगा एंटीबॉडी के निर्माण में। एंटीबॉडी का जो है वो भी क्या है, निर्माण करने में काम में आता है। चौथा जो इसका काम है वो है शरीर के ताप नियंत्रण में। यह रक्त है वो शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। तो जो चौथा पॉइंट है वो हम कह सकते हैं शरीर के ताप संतुलन में, ताप नियमन में। पांचवा जो पॉइंट है वो है रक्त है वो शरीर में आयनों के संतुलन बनाने में। यह जो है मेन जो ये काम है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। और नंबर 7 हम कह सकते हैं घाव को भरने में। यह हमारा जो फैक्ट है वो रक्त का आज यहां पर जो मैटर है, रक्त में हमने बताया था, रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिका होती है। प्लाज्मा का हमने वर्णन कर लिया, तमाम रक्त कणिकाओं का वर्णन कर लिया, रक्त के कार्य कर लिए। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लेकर आएंगे कि हृदय किस प्रकार से होता है, किस